हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी एनएफएल की जो परीक्षा हुई थी 18 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। तो फाइनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है इलेक्ट्रिकल ग्रेड फर्स्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, और फाइनली उसी के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इस वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार का पैटर्न रखा गया था। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो बच्चों को याद रहे हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया है। और ये वही क्वेश्चन है जो 18 तारीख शाम को जो में परीक्षा हुई थी, ये वही क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपने देखा हो, यदि आपने परीक्षा दी होगी तो आपने ये क्वेश्चन वहाँ पर देखे होंगे। यदि आपने देखे तो ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से चेचिस अर्थिंग का प्रतीक कौन सा है। तो आपको ऑप्शन में आपको ये दिखाई दिया होगा, तो आपको ये इसमें आंसर करना था। बाकी और भी उसमें ऑप्शन में थे। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से एससीआर का प्रतीक कौन सा है। तो एससीआर का जो प्रतीक यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा होगा, यदि आप परीक्षा में बैठे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन वहाँ पर देखे होंगे। और यदि आप बैठे हैं और क्वेश्चन देखे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एक मोटर 8 पोल 50 हर्ट्ज 250 250 वोल्ट की सप्लाई पर चल रही है, तो उसके तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो इस यानी उसकी स्पीड क्या होगी। तो वहाँ पर आपको निकालना था एन एस इजिकल टू 120 F/P करके आपको वहाँ से निकाल देना था। तो लगभग 750 के आसपास आपका आंसर आया होगा यदि आपने परीक्षा दी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक ये वाला क्वेश्चन था, चौथे नंबर की बात करते हैं। इसमें आपको वोल्ट तपात यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में आपको वोल्ट तपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना था। तो सिंपली कुछ नहीं करना था वहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज आपको दिया गया है, आपको करंट श्रेणी में है तो चारों में समान करंट हुई, करंट का मान निकाल लेना है। और सिंपली आपको यहाँ से आपको V इजिकल टू IR1 IR2 IR3 रेस करके आपको वोल्ट तपात यहाँ से ज्ञात कर देना था। एक ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने वहाँ पर देखा होगा, चित्र में I1 में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। समांतर में आप सभी जानते हैं कि वोल्टेज का मान समान रहता है, करंट का मान अलग रहता है। तो यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है और आपको I2 में पूछा है, तो आपको I2 इजिकल टू ज्ञात करने था V अपॉन, सिंपली फ्रेंड आपको V अपॉन ये आपका 110 वाला आपको उसके नीचे कर देना। सिंपली आपको करंट का मान आसानी से आप निकाल सकते थे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये वही क्वेश्चन है जो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वही याद रहते हैं जो आपके सिंपल होते हैं। 8वें 7वें क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो छठा क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा होगा, किसी परिपथ में वास्तविक शक्ति का मान दिया गया था आपको और आभासी शक्ति का मान दिया गया था। तो आपको वहाँ से प्रतिकारी शक्ति का मान ज्ञात करना था। प्रतिकारी शक्ति का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। इस वाले मेथड से आप निकाल सकते थे, यानी ट्राई एंगल का जो मेथड है ये वाला, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते थे। यानी वर्क करके आप यहाँ इसको आपको प्रतिकारी शक्ति यानी KVAR का मान पूछा गया था। तो KVAR आसानी से आप निकाल सकते थे फ्रेंड, अंडर रूट में करके आपको जो आपको दिया गया था, यानी आपका अपरेंट पावर और इसका अंतर कर देते आप, वर्क करके कर देना, तो आसानी से वहाँ पर आपको प्रतिकारी शक्ति का मान आसानी से आप निकाल सकते थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 फेज के लिए कुल शक्ति का मान क्या होता है। तो अंडर रूट 3 VI cos फाई, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में करना था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसमें शक्ति गुणक शून्य होगा। तो आपको ये आपको डायग्राम दिखाए गए थे और आपको देखना था शक्ति गुणक का मान शून्य किसमें होगा। यानी आप रजिस्टिव लोड के लिए दिया है, रजिस्टिव लोड आप सभी को पता है कि आपका शक्ति गुणक जो होता है वो आपका यूनिटी होता है। और आपको इसमें यानी cos फाई जिसमें आपको 90 डिग्री एंगल होगा तो उसमें आपका शक्ति गुणक आपको शून्य प्राप्त होगा। cos 90 का मान आपका शून्य होता है, तो इसी प्रकार 37 पावर फैक्टर का मान आपका शून्य भी आपको यहाँ पर कर देना था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मरकरी वेपर लैंप का जो रंग आपका कैसा होता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
और एक और क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, एलईडी में जो अशुद्ध एलईडी जो बनाई जाती है आपकी फ्रेंड्स, कौन सी अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में देखे होंगे जीएएसपी यानी गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड, ये होता है, ये मिलाई जाती है अशुद्धि। गैलियम आर्सेनाइड ये भी मिलाई जाती है, गैलेनियम फास्फाइड ये भी मिलाई जाती है। लेकिन एक दूसरी अशुद्धि थी, आपको उसी को उसमें आपको टिक कर दे देना, क्योंकि ये आपकी तीनों जो अशुद्धि होती हैं वो एलईडी के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आपने देखा होगा वहाँ पर, एलईडी के किस रंग के लिए फॉरवर्ड बायस अवस्था में प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा? आपको कलर दिया गया था लाल, नीला, हरा, पीला, इस प्रकार के क्वेश्चन था। आपने ये क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा। और आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ऑटो ट्रांसफार्मर का गुण नहीं है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर आपका सिंगल फेस की सप्लाई इसको कम ज़्यादा करता है, हाँ कर सकता है, और प्राइमरी वोल्टता को बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। और उसमें पावर के लिए ऑप्शन आप में दिया गया होगा, तो उसमें से आपको देखना था कि जो आपकी पावर चेंज करता है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर कोई भी हो आपकी पावर को परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको वहाँ पर चूज़ कर देना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, टंगस्टन फिलामेंट लैंप के तंतु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस को प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन आपको अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको उसमें नाइट्रोजन भी आपको कर देना था, क्योंकि नाइट्रोजन भरी जाती है टंगस्टन फिलामेंट में, जिससे कि आपका तंतु ऑक्सीकरण ना हो, उसे बचाने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। एक और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा फ्रेंड, ओपन सर्किट हो जाने पर वोल्टेज का मान क्या होता है? तो ओपन सर्किट हो जाने पर वोल्टेज का मान आपका 0 हो जाता है, तो आपको कर देना था। एक ये क्वेश्चन आपने देखा हो, शॉर्ट सर्किट हो जाने पर क्या होता है? यानी शॉर्ट सर्किट हो जाने पर आपका वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान 0 हो जाता है, और करंट का मान कम हो जाता है, और करंट का मान आधा हो जाता है। तो सब सभी जानते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट का मान, वोल्टेज का मान आपका 0 ही हो जाएगा, और करंट का मान आपका बढ़ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा घुमाकर पूछा गया था क्वेश्चन को। घरेलू वायरिंग में श्रेणी में नहीं लगाया जाता है, यानी घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें किस उपकरण का प्रयोग श्रेणी में आपका लगाया जाता है? तो बल्ब सभी को पता है समांतर, टीवी में समांतर में लगाया जाता है, और हीटर आपका समांतर में ही लगाया जाता है, और लेकिन जो स्विच और जो आपके फ्यूज होते हैं वो आपके श्रेणी में ही लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सी वाइंडिंग के सिरे तथा टर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा टू पर वोल्टेज केबल की वोल्टता कितनी होती है? तो लगभग 132 केवी से ऊपर की इसकी वोल्टता होती है, तो राइट आंसर आपको कर देना था। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? इस प्रकार ऊर्जा की जूल होती है, तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर कर देना था। तो दोस्तों, और बाकी बात करें, ये थे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और बाकी बात करें नॉन टेक्निकल की, तो आपसे काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, चेन्नई की राजधानी कहाँ है, और आपका उम्र के ऊपर भी सवाल थे, रिलेशन, ब्लड रिलेशन के भी ऊपर सवाल थे उसमें, और बाकी ब्याज वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, और जीके वगैरह, और रीजनिंग वगैरह से भी क्वेश्चन उसमें, और इंग्लिश वगैरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले।